मोहब्बतों के छलकते जान से तकलीफ होती, मोहब्बत के छलकते जान से तकलीफ होती है, खुदाए पाक के इनाम से तकलीफ होती है, अकीदे के मरीजों की यही पहचान है किस्मत, इमाम अहमद रजा के नाम से तकलीफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ भी कहने और सुनने से क़ब्ल इस एहसास और तसव्वुर के साथ कि जानो दिल होश व खिरत तो मदीना पहुंचे, जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीना पहुंचे, क्यों नहीं चलते रजा सारा तो सामान है। इस आरज़ू के साथ कि दाग़े फ़ुरक़ते तैबा क़ल्बे मुज़महिल जाता, दाग़े फ़ुरक़ते तैबा क़ल्बे मुज़महिल जाता, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता। इस दुआ के साथ कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। इस आदत के साथ कि बैठते उठते मदद के वास्ते, बैठते उठते मदद के वास्ते, या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। आइए वालिहाना अंदाज में, आशिकाना अंदाज में हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर मर्ज़ की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। एक बार ज़रा बुलंद आवाज़ से नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तुम्हारा जिक्र मेरा दीन व ईमा या रसूलल्लाह, तुम्हारा जिक्र मेरा दीन व ईमा या रसूलल्लाह, तुम्हारा मुस्हफ़े रुख़ मेरा क़ुरआन या रसूलल्लाह। सुना है आप हर आशिक़ के घर तशरीफ़ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक़ के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चराग़ या रसूल। और किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या ग़रज़ हमको, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या ग़रज़ हमको, हमें काफ़ी है सैयद अपना नारा, हमें काफ़ी है सैयद अपना नारा या रसूलल्लाह। हज़रात, आज की ये मजलिस खैर शादी खानाबादी की मुनासिबत से मुहिब गिरामी वक़ार हज़रत मौलाना यूसुफ आरज़ू साहब के अम्मे मोहतरम, उनके साहबजादे की शादी की खुशी में ये महफ़िल नूर आरास्ता की गई। अल्लाह जल्ला शानुहू की बारगाह करम में दुआ है, मौलाए करीम इस बज़्म पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हम सब की हाज़िरी को हम सब के लिए ज़रिए नजात और तोशे आखिरत बना। आज की महफ़िल नूर है तो शादी से मुताल्लिक़, मगर हमारे यूसुफ भाई ने मुझसे ख़ास मौजू पर मुख्तसर सी गुफ्तगू करने की फरमाइश, और मुझे एहसास हुआ
कि सही तौर से आज हमारी कौम को जिस चीज की जरूरत है और हमारी कौम आज जिस रास्ते पर चलकर कामयाबी और तरक्की हासिल कर सकती है, वो सिर्फ दो चीजें हैं। पहली चीज है जिसे हम इल्म और एजुकेशन कहते हैं, और दूसरी चीज है तिजारत और बिजनेस। मगर आइए सबसे पहले इश्क और मोहब्बत की बातें करें। सबसे पहले हम अहद व वफा और महर व खुलूस की बातें कर ले। आज शादी के मौके पर इस महफिले नूर का इनेकाद दरअसल हमारे इश्क और मोहब्बत रसूल का तकाजा है, उसकी अलामत है, उसकी पहचान। हम सुन्नी सहूल अकीदा, हमारा ईमान और ईकान है कि हमारे घर में अगर खुशी आए तो भी जिक्र रसूल होना चाहिए। हमारे घर में अगर गम की घड़ी आए तो भी जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। हम तो बस इतना जानते हैं कि बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां पे हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। हम तो बस इतना जानते हैं अल्लाह ने हम पर दो चीजें फर्ज की। एक है रब की इताअत और दूसरी है नबी की मोहब्बत। रब की इताअत का जज्बा जब हमारे दिल में पैदा होता है तो हम अल्लाह के घर में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं। ये और बात है कि जाने का शेड्यूल लोगों का अलग अलग। बहुत सारे लोग 5 टाइम जाते हैं पाबंदी के साथ, बहुत सारे लोग बेचारे 8 वाले हैं, बहुत सारे लोग 360 वाले है ना। इसी मजलिस में बैठे हैं, अभी मैं कहूँ कितने लोग इशा की नमाज पढ़ें, मुश्किल से 10-5 हाथ उठाएंगे। और अगर कह दें कितने लोग गौसे पाक के सच्चे गुलाम हैं, भी देखिए सबका हाथ उठा है ना। अभी अगर हाथ उठवाएं हम कि कितने लोग इल्म के मौजू पे तकरीर सुनेंगे, भी देखिए शायद ही कोई एक आधा हाथ उठा। और अगर कह दें अभी फैजी साहब की नात कितने लोग सुनेंगे, देखिए बहुत सारे लोग हाथ उठा। मिजाज अपना, अंदाज अपना, और सोच और अपनी फिक्र अपनी देख। हमें जब इताअत रसूल का जज्बा पैदा होता है हम अल्लाह के घर पे जाते हैं, लेकिन दिल में जब इश्क रसूल और मोहब्बत रसूल अंगड़ाइयां लेती हैं तो उस वक्त हम अपने घर पे मिलाद मुस्तफा की मजलिस सजाते हैं। हमारा यकीन है, हमारा अकीदा है कि जिसे मुस्तफा मिल गए उसे खुदा मिल गए, है ना। जिसे नबी की इनायत मिल गई समझो उसे कायनात की सबसे अजीम दौलत मिल गई। इसलिए कि बरेली के ताजदार तो बहुत पहले फरमाए कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजा। हमें अल्लाह की रजा चाहिए, मस्जिद में जाना पड़ेगा, मगर नबी की रजा अगर चाहिए तो मजलिस मुस्तफा में आना पड़ेगा। आप खुशनसीब हो, अल्लाह ने आपको बहुत मुकद्दर वाला बनाया, इसलिए कि मिलाद मुस्तफा में वही आते हैं जिन्हें मेरे आका बुलाते है ना। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब के। हम गुलामाने मुस्तफा, ये तो दुनिया का वसूल है ना, दुनिया जिसका खाती उसका खाती। अरे जनाब एक कटिंग चाय पे लोग दिन भर नारा मारते हैं, फला साहब जिंदाबाद, फला साहब मुर्दाबाद। एक प्लेट बिरयानी पे बेचारे पार्टी बदल देते। आजकल तो अद्धा पौवा भी चल गया। अल्लाह रहम फरमाए, लोगों को समझ दे अल्लाह पाक कि आज
इन्हें नमाज के लिए फुर्सत नहीं, होटल पर बैठ के नेताजी का प्रचार करने के लिए इनके पास 24 घंटे खाली है ना। बात सच्ची है ना, थोड़ी सी कड़वी है जरूर, बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी, मगर इससे परवाह नहीं है। डॉक्टर अगर मरीज का मिजाज देख के दवा देगा तो डॉक्टर कभी ठीक नहीं कर पाएगा, है ना। हम तो बस इतना जानते हैं कि हम जो सच है उसे कहना हमें, वो चाहे आपको बुरी लगे हमें खुद भी बुरी लगे। अल्लाह ताला हम सबको कबूल हक की तौफीक अता फरमाए। हम इतना जानते हैं दुनिया जिसका खाए उसका गाए, और हम किसका खाते हैं, हम किसका पीते। आला हजरत से पूछो, इमाम इश्क व मोहब्बत से पूछो, बरेली के ताजदार फरमाते हैं ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला है ना, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। और आला हजरत फरमाते हैं नेताजी कहते हैं हमने दिया, विधायक जी कहते हैं हमने दिया, सांसद जी कहते हैं हमने दिया। आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि माँ की शिकम से लेकर पानी का आखिरी कतरा जो हमारे हल्क में उतरेगा, है ना, हम किसका खाते हैं किसका पीते हैं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते कि पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का। या रसूल अल्लाह, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। तो हम जब अपने नबी का खाते हैं तो किसका गाएं, है ना। और हम क्यों ना गाएं, हमारे जो सबसे बड़े बाप हैं वो हमसे हजारों नहीं लाखों साल पहले गा के गए। जन्नत में सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए ना, अल्लाह ने उन्हें बनाया, बना करके उन्हें जन्नत में रिहाइश अता फरमाई। और जब जन्नत में उनका दिल ना लगा तो अल्लाह ने उनके बाईं पिछली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। सारी चीजें आपको मालूम होंगी ना, इनका रिपीट, इनको दोबारा इसलिए जिक्र किया जा रहा है ताकि आपको अपने नबी की अजमत का एहसास हो। हजरत आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम, हजरत हव्वा पैदा हुई, हाथ लगाना चाहा, अल्लाह की तरफ से आवाज आई आदम रुक जाओ। अर्ज किया मौला क्या हुआ, अल्लाह ने इरशाद फरमाया पहले निकाह करो। हजरत आदम ने अर्ज किया मौला निकाह, इसका मतलब क्या, अल्लाह ने इरशाद फरमाया इजाब व कबूल और बदले में महर। हजरत आदम ने अर्ज किया मेरे रब मैं इजाब कर सकता हूँ, हजरत हव्वा कबूल कर सकती है, मगर महर मेरे पास तो किसी चीज की मिल्कियत नहीं, मैं किसी चीज का मालिक नहीं, मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ मालिक नहीं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ए आदम तुम्हें महर में सोना देने की जरूरत नहीं, जवाहरात देने की जरूरत नहीं, तुम्हें महर में रुपए पैसे देने की जरूरत नहीं। ए आदम तुम खड़े हो जाओ, अपनी औलाद नबी आखिरुज़्ज़मा पर 11 बार दुरूद पाक पढ़ लो, ये तुम्हारी तरफ से हव्वा का महर हो जाए। हजरात जरा गौर करें, ये कायनात की पहली शादी, ये कायनात का पहला निकाह। इस निकाह में क्या हो रहा है, नबी का जिक्र हो रहा है, नबी का तस्करा हो रहा है। अगर दुरूद ना होता तो आदम और हव्वा का निकाह ना होता, और आदम और हव्वा का निकाह ना होता तो आज हम होते, है ना। जरा गौर करें, आला हजरत ने इसीलिए फरमाया ना, होते कहां खलीलो बेना काबा व मेना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की। और आला हजरत ने तो यहां तक फरमा दिया कि वो जो ना थे तो कुछ ना, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान। हजरत आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम ने अल्लाह से अर्ज किया मौला ये मोहम्मद कौन। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मोहम्मद ना होते तो जमीन ना होती, मोहम्मद ना होते तो आसमान ना होता, मोहम्मद ना होते तो चांद और सूरज ना होते, मोहम्मद ना होते तो कायनात की रंगीनियां ना होती। और ए आदम शफीउल्लाह, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ना होते तो आदम शफीउल्लाह ना होता। हजरात मैं अर्ज क्या करना चाहता हूँ कि शादी के मौके पर जिक्र मुस्तफा करना ये बरेलवियत नहीं है, बल्कि ये हमारे बाप हजरत आदम की सुन्नत है। अब जो आदमी है जो हजरत आदम के मजहब और उनके मसलक पर है, वो जब अपने घर में शादी करेगा, कुछ करे ना करे, किसी दुनियादार को याद करे ना करे, मदीने के ताजदार को जरूर याद करे। जो आदमी होगा वो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो आदमी नहीं उसकी बात नहीं कर रहा।
है ना। ये आला हजरत ने इसको नहीं बताया, आला हजरत ने जो था उससे पर्दा हटाया है। हजरत हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम ने सबसे पहला निकाह जो कायनात में मुनाकिद हुआ, उस निकाह में दुरूद मुस्तफा पढ़ा जा रहा है। ये इस बात की दलील है कि जब जब शादी सुन्नी सऊल अकीदा मुसलमान करेगा, अपने घर पर दुरूद मुस्तफा जरूर पढ़वाएगा, है ना। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ साहिब खाना जिन्होंने आज शादी के मौके पर मुस्तफा करीम का जिक्र किया है और अपने बाप हजरत आदम की सुन्नत पर चलते हुए ये पैगाम दिया है कि जब तक आदमियत रहेगी तब तक मेरे मुस्तफा के जिक्र का तराना पढ़ा जाता रहेगा। जब तक इस कायनात पर एक भी इंसान रहेगा, एक भी आदम की औलाद रहेगी, तब तक इस कायनात पर मुस्तफा जाने रहमत का तस्करा होता रहेगा। आज ये महफिल खैर, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, शादी के माने खुशी के होते, मगर ये शादी खुशी का माना और शादी के अंदर खुशी का मफहूम कब पाया जाता है? जब शादी को हम वैसे करें जैसे हजरत आदम और हव्वा की शादी, है ना। हजरत आदम और हव्वा की शादी आपने पढ़ी, आप उलमा से पूछ सकते हैं कि किस तरह से सादगी के साथ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हजरत आदम ने अपने निकाह में जहेज कितना लिया? है ना, हम सब आदम की औलाद है ना, है, इससे इनकार है? अरे आज तो साइंस ने भी प्रूफ कर दिया, साइंस ने भी साबित कर दिया कि इंसान ये हजरत आदम की औलाद। पहले साइंस कहती थी कि इंसान बंदर, इंसान की असल बंदर है, मगर आज साइंस ने तहकीक करके साबित किया कि इंसान की औलाद है, इंसान बंदर की औलाद नहीं। हजरत तो हम सब किसकी औलाद? हजरत आदम की, है ना। हजरत आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम हमारे बाप, है ना, और हमें अपने बाप के नक्शे कदम पे चलना चाहिए कि शैतान के। अरे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, अब ऐसे मौके पे नहीं बोलेंगे, इसलिए कि यहाँ उनका खसारा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। आज बगैर जहेज के शादी नहीं, आज बगैर जहेज के कोई निकाह नहीं। जब तक 2-4 लाख रुपए अदा ना हो जाए, जब तक बेहतरीन किस्म का सोफा, बेहतरीन किस्म का वो पलंग और दुनिया भर के खुराफात, ये सारी चीजें ना हो जाए, तब तक निकाह कोई होता है ना। पहले बकरे बिकते थे, आज बेचारे दूल्हे मियां बिकते, है ना। पहले मार्केट में बकरों का रेट लगता था, मगर आज डॉक्टर साहब का रेट लग रहा है, इंजीनियर साहब का रेट लग रहा है, बैरिस्टर साहब का रेट लग रहा है, वकील साहब का रेट, हर किसी का रेट अलग अलग। अपने यूपी में तो गनीमत है, बिहार में चले जाओ, अल्लाह रहम फरमाए, बिहार में तो जब तक 10-5 लाख रुपए ना हो, बेचारा लड़के वाला शादी की बात ही नहीं करता। और एक शादी करने के बाद कम से कम 10 साल वो अपना कर्ज चुकाता है, सूदी लोन जो लेता है उसका लोन भरता है। ये अल्लाह के नेक बंदो, जरा हमें आप सोच के बताओ, आप हजरत आदम की औलाद हो, बेटा बाप के नक्शे कदम पे चल, है ना। बाप ने अपनी शादी में कितना जहेज लिया? मुझे कोई भी तारीख पढ़ करके बता दे, हिस्ट्री पढ़ करके बता दे, मुझे पूरी दुनिया इंसानियत की तारीख का मुताला करके कोई बता दे कि हजरत आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम ने अपने निकाह में कितना जहेज लिया। हजरत एक पैसा और एक फूटी कौड़ी जिसको हम कहते हैं, हजरत आदम ने अपने जहेज में कुछ नहीं लिया था। अगर सच्चे इंसान हो, आदम की सच्ची औलाद हो और हजरत आदम के मजहब और मसलक पर आप चलते हो, तो आप याद रखो मुसलमानों, जहेज लेना शरीयत की इस्तिलाह में रिश्वत है, और आका की हदीस कह रही है रिश्वत लेना भी हराम है और रिश्वत देना भी हराम है। इस कायनात में सबसे बाबरकत निकाह कौन सा? हजरत अली और फातिमा का निकाह, है ना। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अख्द हुआ फातिमा के साथ। हजरत इतनी बाबरकत शादी और इतना बाबरकत निकाह, आप हमें बताओ कि उस बाबरकत निकाह में हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कितना जहेज मांगा? अब आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग करो मौलाना साहब आप भी तो अपनी शादी में मोटरसाइकिल लिए, आप इतराज कर सकते हो ना। आमतौर से लोग उलमाए इकराम की हिस्ट्री ज्यादा याद रखते है ना, अपनी हिस्ट्री याद रखे ना रखे। बचपन में खुद नमाज पढ़ते थे ना पढ़ते थे, इस्तिंजा सही रहता था कि नहीं रहता था? अगर मौलाना साहब बेचारे कहीं भूल चूक के एक नमाज छोड़ दें तो होटलों पे उसका तस्करा, है ना।
होता है कि नहीं होता? अपना बेचारे वो फटी जींस पहनेंगे, मौलाना साहब का अगर पाजामा टखने से नीचे हो गया तो मुसल्ले इमामत के बगली में तबसरा करेंगे। जज़ाकल्लाह। चलिए, आप सबकी मोहब्बत है, उलमा का एहतराम, इल्म का एहतराम, और जो शख्स इल्म का एहतराम करता है अल्लाह ताला उसकी इज्जत में इजाफा फरमाता है। आक़ाए करीम ने इरशाद फरमाया कि मन ज़ारा आलिमन फ़क़द ज़ारनी, जो किसी आलिम का दीदार कर ले उसने मेरा दीदार, है ना। इसमें ज़ाते आलिम का एहसास नहीं है, बल्कि उसके सीने में जो इल्म मौजूद है ना, उसकी इज्जत अफजाई की जाती है। ये उलमा की इज्जत अफजाई की जा रही है। स्टेज पर बैठे हुए अल्लाह ताला इनके कदमों की बरकत से हम सब के इल्म में, हम सब की उम्र में अल्लाह ताला इजाफा फरमाए। मैंने एक हदीस शरीफ सुनी और पढ़ी भी कि जिस आबादी से किसी आलिम दीन का गुजर हो जाता है, अल्लाह ताला वहाँ के कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अजाब को हटा लिया करता है। ये हदीस मैंने अब तक सुनी थी, मगर एक किताब में मैंने पढ़ी भी। तो जाहिर सी बात है, जब एक आलिम रब्बानी के कदमों में अल्लाह ने इतनी बरकतें रखी हैं, तो जहां पर इतने उलमा इकट्ठा हो गए, और आपके अल्हम्दुलिल्लाह एक शानदार इदारा भी चल रहा है जिसमें हजरत मौलाना यूसुफ साहब क़िबला पढ़ा भी रहे हैं। हजरात, जहां उलमा रहते हो, मुझे यकीन है कि वहां 40 दिन के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह उनके कदमों के सदक़े में हमेशा के लिए अज़ाब को हटा लेता है। आप बड़े खुश नसीब हो, आपके यहाँ एक इदारा चलता है शानदार, हाफिज पैदा होते हैं, कारी पैदा होते हैं, आलिम दीन पैदा होते हैं, फ़क़ीह इस्लाम पैदा होते हैं। ये आपकी खुश नसीबी है, सआदत मंदी है। और अपनी इस खुश नसीबी के मेयार को, अपनी इस खुश नसीबी की वजह को कभी भी आप तकलीफ ना पहुंचने देना, कभी भी इसे बंद करने को नहीं सोचना। हमेशा अपना तन मन धन कुर्बान करके अपने इस इदारे को बाकी रखना, इसलिए कि जब तक इदारा बाकी रहेगा तब तक इंशाअल्लाह ताला उसका फैजान आपके घरों में बरसता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह करे आप सब अपने इदारे से फैज़याब उठाओ, फैज़ हासिल करो, अपने इदारे से इल्मी फैज़ान हासिल करो। अर्ज़ ये कर रहा था मुसलमानों, इस कायनात में सबसे बाबरकत निकाह हजरत अली और हजरत फातिमा का हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कितना जहेज है। आज जहेज समाज का नासूर है। आज जहेज की वजह से ना जाने कितनी कौम की शहजादियां घरों में बैठ करके बूढ़ी हो रही हैं। आज जहेज की वजह से कौम के ना जाने कितनी बच्चियां ट्रेन के पटरियों से कट करके अपनी जिंदगी अल्लाह के हवाले कर रही हैं। ये अल्लाह के नेक बंदो, ना जाने कितनी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां हैं जो आज अपने जिस्म पर मिट्टी का तेल छिड़क करके खुद को जिंदा जला रही है। ये सब क्या है? ये जहेज की नहुसत है। आज हालत ये है मुसलमानों, हमारे कौम के घरों में हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां बैठ करके बूढ़ी हो रही हैं, और हम है कि जहेज के मामले में जरा भी झुकने के लिए तैयार नहीं। आओ अली और फातिमा का निकाह देखो, मस्जिद नबवी की पुरनूर फजाएं हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हजरत अली दूल्हा बन के बैठे हैं, हजरत फातिमा दुल्हन बन के बैठे हैं। और ऐसे आलम में मुसलमानों कितनी पाकीज़ा मजलिस वो थी जिसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद थे, हजरत अबू उमर फारूक भी मौजूद थे, हजरत उस्मान गनी भी मौजूद थे, सहाबा सितारों के मानिंद थे, मुस्तफा जान रहमत जात के मानिंद थे, अल्लाह की रहमतें उतर रही थी। ऐसे बाबरकत निकाह में जहेज के नाम पर क्या था? एक मामूली सी चक्की थी, एक मामूली सा मशकीज़ा था, मामूली सा गद्दा था, एक मामूली सा तकिया था। ये अल्लाह के नेक बंदो, यहीं से हमें सबक मिल गया कि जहेज देना ये मेरे नबी की सुन्नत है, और जहेज लेना ये मौला अली की सुन्नत है, और जहेज मांगना ये हमारी अपनी सुन्नत है ना। जहेज मांगना, अरे ना देना जायज ना लेना ना जायज है ना, ना देना ना जायज है, ना लेना ना जायज, मांगना ना जायज है ना। आज बेचारों का हाल ये है कि घर पे है ना, घर पे साइकिल खड़ी करने को जगह नहीं, मगर जहेज में मांगेंगे बेचारे बुलेट है ना, बुलेट मांगेंगे और लाके घर पे खड़ी कर देंगे। बेचारा कोई मांग के ले जाएगा, तेल डालेगा तब वो बुलेट चलेगी। इतना भी पैसा नहीं कि बुलेट में तेल डलवा के उसे चला सके। ये अल्लाह के नेक बंदो, अल्लाह से डरो, खुदा के अज़ाब से डरो। याद रखो मुस्तफा जान रहमत की हदीस है, जो बेला वजह भीख मांगता है कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में वो इस हाल में उठेगा कि उसके चेहरे पर हड्डियां तो होगी मगर चेहरे पर गोश्त नहीं होगा, शक्ल बिल्कुल शैतान जैसी होगी। ये कौन होगा जो बिला जरूरत भीख मांगता है? आज जहेज को हम देखें तो जमींदार साहब भी भीख मांगते हैं, आज करोड़पति भी भीख मांगता
मांगता है, आज शेर साहब भी भीख मांगते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले। बल्कि हकीकत और सच्चाई ये है कि जो जितने बड़ा अमीर होता है वो उतने बड़ा भिखारी हुआ करता है। आज सच्चाई है ये मुसलमानों, हमारे इस्लाम ने हमें जहेज का सबक नहीं दिया, हमारे मजहब ने हमें मालदारी देखने का हुक्म नहीं दिया। आकाए करीम की हदीस है, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, औरत से 4 चीजों की बुनियाद पर निकाह होता है। ले मालिहा, सबसे पहली चीज माल। आप जरा आकाए करीम की ग़ैबदानी देखें, आकाए करीम की नब्ज़ शनासी देखें, आकाए करीम का इल्म देखें कि आकाए करीम ने सबसे पहले नंबर पे माल का जिक्र, इसलिए कि मेरे आका को मालूम था कि आखिरी जमाने में चाचा लोग जब कुर्ते में नील चढ़ा के अपने लड़के के लिए बहू तलाशने जाएंगे तो उसकी दीनदारी नहीं देखेंगे, सबसे पहले उसकी मालदारी देखेंगे। होता है कि नहीं होता ये इसका? अरे जाते हैं जब आप बहू तलाशने तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि हमारी बहू नमाज पढ़ती कि नहीं पढ़ती? कोई पूछता है? नहीं ना। जो भी पूछता है वो क्या पूछता है कि बहू के नाम से खेत कितना, बहू के नाम से बैंक बैलेंस कितना है, बहू के नाम से कुछ LIC वगैरह कराए कि नहीं कराए। ये अल्लाह के नेक बंदो, आज हमारा मिजाज ये है कि जो हमें पहले देखना चाहिए वो हम लास्ट में देखते हैं, और जो हमें देखना ही नहीं चाहिए उसे हम पहले देखते हैं। हमारे मजहब में दीनदारी मालदारी को कोई असर नहीं हासिल है, मालदारी की कोई अहमियत नहीं है। मजहब इस्लाम में अगर कोई चीज देखी जाती है तो इंसान की मालदारी नहीं बल्कि इंसान की दीनदारी देखी जाती है, इंसान की दौलत नहीं बल्कि इंसान की सीरत देखी जाती है। आपको मैं बता दूं मुसलमानों, मदीने तैयबा की मार्केट के सबसे बड़े बिजनेसमैन हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ है, सहाबी रसूल है। ये वही सहाबी है कि जब आकाए करीम ने रिश्ते मुआखात कायम फरमाया तो एक सहाबी रसूल थे जो अंसारी थे, इन्हीं हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का हाथ पकड़ा, अपने घर ले गए, अर्ज किया कि हजरत मेरे पास जितनी प्रॉपर्टी है मैं पूरी प्रॉपर्टी को 2 हिस्सों में बांट देता हूँ, आधा मैं रख लेता हूँ आधा आप रख, और मेरे पास 2 बीवियां हैं, एक बीवी से मेरा काम चल जाए, एक बीवी को मैं तलाक दे देता हूँ, आप निकाह। ऐसी मोहब्बत, ऐसी भाईचारगी तारीख़ इंसानियत ने कभी ना देखा होगा। ये अल्लाह के नेक बंदो, एक बीवी को तलाक देके दूसरी बीवी को अपने पास रखते, एक बीवी को हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के हवाले करते, मगर हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ खुददार मुसलमान थे। आप इरशाद फरमाते मुझे बस इतनी रकम दे दो कि मैं मदीना शरीफ में कोई दुकान खोल सकूं। अल्लाह ने वो बरकत दिया, अल्लाह ने वो नेमतें अता फरमाई कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने तैयबा के मार्केट के सबसे बड़े ताजिर बन गए, और अल्लाह ने इतना माल दिया, इतनी दौलत दिया कि तारीख और किताबों में लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ सोना छोटी छोटी कैंचियों से काटा जाता है, लेकिन उनके यहाँ सोना कुल्हाड़ी से काटा जाता है। अल्लाह ने वो दौलत अता फरमाई, वो अल्लाह ने वो माल और वो मनाल अता फरमाया कि हमारे यहाँ 2-4 जानवर होते हैं ना, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने इतने जानवर दिए कि मदीना की गलियों में ना समा सके, जानवरों को मदीने तैयबा के बाहर रखना पड़ा। हजरात ये हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ है, अल्लाह ने आपको चांद जैसी हसीनो जमील बेटी अता फरमाई है ना, चांद जैसी हसीनो जमील बेटी, बड़े बड़े लोगों के पैगाम, बड़े बड़े सरदाराने कबाइल के पैगाम आए, बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े ताजिराने मुल्क के पैगाम आए, बड़े बड़े लोगों के पैगाम आए, मगर सारे पैगाम को हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने ठुकरा दिया, सबके पैगाम को रिजेक्ट कर दिया, और आप अपनी चांद जैसी खूबसूरत बेटी के लिए अगर दामाद किसी को पसंद करते हैं तो किसी और को नहीं पसंद करते हैं, हबशा के हजरत बिलाल हबशी को पसंद करते हैं। हजरत बिलाल हबशी को अपना दामाद बनाते हैं और दुनिया को पैगाम देते हैं कि हमारे मजहब में इंसान की सूरत नहीं देखी जाती है, हमारे मजहब में इंसान की सीरत देखी जाती है। हजरत बिलाल हबशी तारीख इंसानियत के वो वाहिद इंसान है कि जब चलते हैं तो मदीने तैयबा की गलियों में चलते हैं और इनके कदमों की धमक सुनाई देती है तो जन्नतुल फिरदौस के बागात में सुनाई दिया। ये मकाम है हजरत बिलाल हबशी का। हजरात तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ,
आप शादी निकाह जो कुछ भी करें वो शरीयत के दायरे में रह करके करें। खुशी मनाने की एक लिमिट होती है, खुशी मनाने की एक हद होती है। आज हमारे यहाँ अल्लाह रहम फरमाए, जब तक डीजे ना बजे तब तक शादी नहीं होती है ना, जब तक बाजा ना बजे। मौलाना साहब अगर तकरीर कर दें कि मीलाद कराओ तो हमारे घर की बहू बेटियां और बूढ़ियां बेचारी कहते हैं कि मौलवी लोग जब से पैदा हो गए शादी को भी मरनी करनी पड़ी। अल्लाह रहम फरमाए इसी सोच पर, अल्लाह रहम फरमाए। ये टेलीविजन का कमाल है, ये मोबाइल पर फिल्में देखने का हाल है कि आज हमारे घर से जब बारात निकलती है ना, तो पहले बारात निकलती थी नात पढ़ी जाती थी, दुरूद पाक पढ़ा जाता था, सलातो सलाम। और आज जब बारात निकलती है ना, दूल्हे मियां बेचारे जिंदगी में पहली बार सज धज के अल्लाह की बारगाह में शुक्राना अदा करने जाते तो साथ में डीजे भी लेके जाते। अल्लाह अकबर, अल्लाह के घर की तरफ अल्लाह वाले जब पहले कदम उठाते थे चेहरा सर्द हो जाता था, हजरात हल्का खुश्क हो जाता था, दिल दहलने लगता था। कहाँ जा रहे हैं? जब्बारों क़हार की बारगाह में जा रहे हैं, अल्लाह करीम की बारगाह में जा रहे हैं। आवाज हमारे दूल्हे मियां बेचारे चेहरे में लदे फदे अगर अल्लाह के घर की तरफ जा रहे हैं, डीजे के साथ जा रहे हैं, साथ में बेटी भी नाचती है, साथ में बहन भी नाचती है, साथ में माँ भी नाचती है, साथ में दादी जिनका एक पैर कब्र में और एक पैर हॉस्पिटल में है वो भी नाचती हुई नजर आती है। अगर उनसे कहा जाए अरे दादी मियां आप तो बंद कर दो, तो दादी कहती है बेटा क्या करें, पोते की शादी रोज रोज थोड़ी होती, ये अल्लाह के नेक बंदो ये मिजाज है, ये सोच है हमारी। बगैर नाच गाने के शादी नहीं, बगैर जहेज के शादी नहीं, बगैर हुस्न और जमाल के शादी नहीं, मगर मेरे आका करीम ने एक हदीस मुस्तफा में सारी बातों का खुलासा और हमें खूबसूरत सा पैगाम दे दिया। तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, औरत से 4 चीजों की बुनियाद पर निकाह होता है। लेमालिहा, उसके मालदारी की बुनियाद पर, वले जमालिहा, उसके हुस्न की बुनियाद पर, वले हसबिहा, उसके खानदान की बुनियाद पर, वले दीनिहा, उसके दीनदारी की बुनियाद पर, फस्फर बेज़ाति दीन। मेरे आका फरमाते हैं अगर तुम्हें निकाह करना हो तो तुम मालदारी ना देखो, हुस्न और जमाल ना देखो, तुम खानदान और हस्ब और नसब ना देखो, अगर तुम्हें देखना है तो तुम दीनदारी देखा करो, इसलिए कि मालदारी खत्म हो जाती है और दीनदारी क़यामत तक के लिए जिंदा रहा करती। आज जरूरत इस बात की है तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी। इस चीज को आप अपने ज़हन दिमाग में बिठाएं, शादी करें निकाह करें तो सुन्नत मुस्तफ़ा की रोशनी में करें। और ये याद रखें जैसे नमाज हम अपनी मर्जी से नहीं पढ़ते, रोजा हम अपनी मर्जी से नहीं रखते, हज हम अपनी मर्जी से नहीं करते, ज़कात हम अपनी मर्जी से नहीं देते, ऐसे ही निकाह एक इबादत है, इसे भी अगर हम करें तो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने आका की मर्जी से किया करें, रसूलुल्लाह की सुन्नत पर चलते हुए किया करें। इंशाअल्लाह ताला हमारी आने वाली नस्लें आबाद रहेंगी, शाद रहेंगी, शरीयत मुस्तफ़ा की खुशबू से महकती रहेंगी। मैंने आज जिस चीज को मौजूद सुखन बनाया था, जाहिर शादी का मौका है तो अब शादी से मुतालिक बातें आ ही जाएंगी। इल्म, इंसान को अल्लाह ने जो दौलत अता की है ना, इल्म सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी दौलत है। आज कायनात का आप जायजा ले लें, इंसान नए नए इजादात, हवाई जहाज बना रहा है, रोबोट बना रहा है, रेल की 2 पटरियों पर दौड़ने वाली भारी भरकम ट्रेन, मेट्रो ट्रेनों का दौर आ गया। हजरात इन सारी चीजों को इंसान बना रहा है और इन सारी चीजों की इंसान इजाद कर रहा है। इंसान ने सब कुछ बना लिया, चांद का सीना चीर दिया, आज मरीख ज़ोहरा ज़ुहल मुश्तरी पर कदम रख रहा है। आपने कभी गौर किया कि आखिर इन सारी चीजों के पीछे वो कौन सी ताकत है जो इन सारी चीजों के पीछे कार फरमा है? वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी कुव्वत है जो इंसान को चांद पर पहुंचा रही है? वो कौन सी ताकत है जो इंसान से हवाई जहाज बनवा रही है? वो कौन सा पावर है जो इंसान से रोबोट जैसी मशीनें बनवा रही है? आप अगर गौर करेंगे इन सारी चीजों के पीछे एक चीज कार फरमा है, एक ताकत कार फरमा है। उसी ताकत को हम इल्म की ताकत कहते हैं, उसी पावर को हम नॉलेज का पावर कहते हैं, उसी पावर को हम शिक्षा की कुव्वत कहते हैं। आज इंसान के पास इल्म है तो समझो कायनात की सारी दौलत उसके पास है, और अगर इल्म नहीं है तो इंसान के हाथ में कोई भी दौलत नहीं है। आओ देखो मुस्तफा जान रहमत की जिंदगी का मुताला करें।
एक हमारे पैगंबर गुजरे हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातो तस्लीम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातो तस्लीम अल्लाह के मुकद्दस पैगंबर हैं, सारी दुनिया पर हुकूमत करने वाले हैं। हजरत जिब्रील अमीन आपकी बारगाह में तीन चीजें लेकर के हाजिर, तीन चीजें आपकी बारगाह में लेकर हाजिर हुए। पहली चीज क्या है? दौलत, दूसरी चीज हुकूमत, और तीसरी चीज है इल्म। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, पैगंबर इस्लाम अल्लाह ने ये तीन ऑप्शन आपको दिए, इनमें से जिस ऑप्शन को चाहिए पसंद कर लीजिए। जो चीज आप पसंद करेंगे वो चीज अल्लाह आपको अता फरमा देगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातो तस्लीम के बारगाह में हजरत जिब्रील ने तीन चीजें पेश की, इल्म और दौलत और हुकूमत। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत को नहीं हाथ लगा, आपने दौलत को हाथ नहीं लगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातो तस्लीम ने उन तीन चीजों में से कौन सी चीज को पसंद किया? इल्म को पसंद, है ना? उनमें से कौन सी चीज पसंद किया? इल्म को पसंद किया। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, सरकार आपकी बारगाह में दौलत भी है, आप दौलत पसंद कर ले, दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। आपकी बारगाह में हुकूमत भी है, आप हुकूमत पसंद कर ले, पूरी दुनिया के बादशाह बन जाएंगे। आपकी बारगाह में इल्म भी है, आपने दौलत, हुकूमत और इल्म में से आपने इल्म ही को क्यों इख्तियार किया? हजरात, इल्म का पावर देखो, इल्म की ताकत देखो, इल्म की कुव्वत देखो। आज हम ये सोचते हैं हमारे पास दौलत हो जाएगी, हम मुअस्सस हो जाएंगे, हमारे पास हुकूमत हो जाएगी, हम इज्जतदार हो जाएंगे। इंसान आज सेठ बनने के चक्कर में है, आज अमीर बनने के चक्कर में है। इंसान हुकूमत हासिल करने और कुर्सी इख्तिदार हासिल करने के लिए रात और दिन मेहनत करता है, मगर ये नहीं समझता है कि दौलत हो या हुकूमत हो, इन दोनों चीजों की कुंजी अल्लाह ने अगर किसी चीज में रखी है तो वो इल्म है। इल्म में अल्लाह ने दौलत की भी कुंजी रखी है, इल्म में अल्लाह ने हुकूमत की भी कुंजी रखी है। हजरत जिब्रील इरशाद फरमाते हैं, हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, ए पैगंबर इस्लाम, आपने दौलत और हुकूमत को नहीं लिया, आपने इल्म को क्यों पसंद किया? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील, मुझे मालूम है कि इंसान के पास अगर इल्म रहेगा तो अल्लाह उसे दौलत भी अता फरमाएगा, तो इंसान के पास अगर इल्म रहेगा तो अल्लाह ताला उसे हुकूमत भी अता फरमाएगा। आप जरा देख ले मुसलमानों, इस कायनात के जोग्राफिये में एक छोटा सा मुल्क है जिसे हम इसराइल कहते हैं। इसराइल ये वो मुल्क है कि जिसकी आबादी अगर आप देखें तो अपने यूपी में एक जिला के बराबर, मगर आज पावर और ताकत का ये हाल है कि इसराइल से अमेरिका जैसा सुपर पावर भी डरता है ना। क्यों? वजह क्या है? उसके पास अफराद नहीं है, उसके पास दौलत बहुत ज्यादा नहीं है, उसके पास हुकूमत भी बहुत अच्छी नहीं है। इसराइल के पास सिर्फ एक पावर है जो अमेरिका के पास, वो पावर कौन सा है? वो इल्म का पावर। इसराइल में नियम है, कानून है कि जब तक कोई भी इसराइली नौजवान बाज़ाब्ता पढ़ लिख नहीं लेगा तब तक उसकी शादी नहीं होगी, है ना। हमारे यहाँ इस तरह का नियम है, हमारे यहाँ इस तरह का कानून है। हमारे यहाँ तो बेचारा पैदा हुआ ना बच्चा 4-5 क्लास पढ़ा तो पढ़ा, वरना वो भी कोई जरूरी नहीं है। मुंबई गया, दुबई गया, कलकत्ता गया, क्या चाहिए? अब्बा अम्मा को चाहिए तो सिर्फ नोट चाहिए, है ना। अब्बा अम्मा को, नेताजी को वोट चाहिए और अब्बा अम्मा को क्या चाहिए? नोट चाहिए। आज हमारा मिजाज ये, लड़का पढ़े चाहे ना पढ़े, हमारा लड़का मुंबई जाए, सऊदी जाए, दुबई जाए, कलकत्ता जाए, कमा करके हमें नोट दे रहा है तो बहुत है। हम ये नहीं सोचते अपने बच्चे को इल्म से दूर करके उसका फ्यूचर तबाह कर रहे हैं, अपने बच्चे को इल्म से दूर करके उसका मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफा जान रहमत ने इल्म की अहमियत और उसकी अजमत को बयान किया है। हदीस मुस्तफा है, एक सहाबी रसूल का इंतकाल होना, आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है, मौत का फरिश्ता हाजिर है। आकाए करीम साहबी रसूल से इरशाद फरमाते, तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया, मौत का फरिश्ता हाजिर होने वाला। सहाबी रसूल घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए, इसलिए कि उन्हें अपने ईमान पर यकीन था, अपने ईमान पर भरोसा था। और एक इंसान सच्चा मुसलमान मौत से कभी घबराता नहीं है, मौत को हमेशा तोहफा समझ के सीने से लगा। वो सहाबी रसूल अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, आखिरी घड़ी है, कोई अमल बता दीजिए जिसे कर लो तो जन्नती
है ना। जरा देखिए सहाबा का जज्बा, देखिए सहाबा का जज्बा। आज हम और आप होते ना, कहते बाबू बुला दो थोड़ा चेहरा देख, है ना, बहनी बुला दो जरा उनका मुंह देख ले। मगर वो सहाबी रसूल थे, अर्ज करते या रसूल अल्लाह कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि जिसे कर ले तो जन्नती बन जाए। आका इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबी रसूल, इस वक्त तुम्हारे पास जो टाइम बचा है वो बहुत शॉर्ट है, बहुत मुख्तसर है। इस मुख्तसर से वक्त में तुम्हें एक ऐसा अमल कर लो जिससे अल्लाह ताला तुम्हें तमाम इबादतों का सवाब अता कर देगा। वो अमल क्या है? आका करीम इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबी रसूल, तुम शरीयत का कोई मसला सीख लो, अल्लाह ताला तुम्हें 1000 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। शरीयत का कोई मसला है ना, शरीयत का एक मसला। आका करीम इरशाद फरमाते, जिसने शरीयत का एक मसला सीखा अल्लाह ताला उसे 1000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। जरा गौर करें, अल्लाह ने इन उलमा को, इन हाफिजाने कुरान को अल्लाह ने कितनी रकातों का सवाब। इसीलिए तो कहा जाता ना, आलिम का सोना गैर आलिम के नमाज पढ़ने से बेहतर। आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि मौलाना साहब लोग नमाजों ने पढ़ते हैं और हम नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, फिर भी अल्लाह ताला हमें वो मकाम नहीं देता जो आलिम को देता। ए अल्लाह के नेक बंदो, आलिम दीन एक शरीयत का मसला सीखता है, अल्लाह उसे 1000 रकात नफल नमाज का सवाब अता करता है ना। मगर ये सिर्फ हमारे साथ खास नहीं, आप भी सीख लो, अल्लाह आपको भी अता फरमाए, है ना। और इल्म का पावर, आखिरी बात अर्ज कर, वक्त बहुत मुख्तसर है, यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। इल्म को अल्लाह ने ऐसी दौलत और ऐसी ताकत बनाई। गारे हिरा में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई साल तक इबादत और रियाज़त, ज़ुहद, बरा, तक़वा, कई रोजे रखे और कई साल 40 साल की इबादत के बाद अल्लाह की बारगाह से पहली वह नाज़िल। पहली वह क्या है? अल्लाह ने अपने रब से, अपने महबूब से नहीं फरमाया कि नमाज पढ़, है ना। पहली वह आसमान से जो जमीन पर नाजिल हुई है वो नमाज की वह है। अल्लाह ने हजरत जिब्रील के जरिया अपना पहला पैगाम रूए जमीन पर आकाए करीम की तरफ नाजिल फरमाया। तो ये नहीं फरमाया नमाज पढ़ो, ये नहीं फरमाया कि रोजा रखो, ये नहीं फरमाया कि हज करो, ज़कात दो। अल्लाह ने सबसे पहला पैगाम जो जमीन पे नाजिल फरमाया, रात कुरान करीम के सूरह इक़रा को पढ़ो। अल्लाह फरमाता इक़रा, इक़रा अरबी का वर्ड है जिसके माने होते हैं पढ़ो। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह पढ़िए, इक़रा मतलब पढ़िए। आका करीम इरशाद फरमाते, माना बेकारी, मैं नहीं पढ़ता, है ना। अब बहुत सारे लोग इस जुमले को पाके बड़े खुश हो गए कि देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं नहीं पढ़ सकता। अल्लाह अकबर, मैं तर्जमा करता हूँ। आका के इरशाद का मतलब, माना बेकारी का मतलब ये नहीं कि मैं नहीं पढ़ सकता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मतलब ये, मैं नहीं पढ़ता। क्या मतलब? मैं सिर्फ इक़रा नहीं पढ़ता। हजरत जिब्रील ने 3 बार कहा, आका ने 3 बार जवाब दिया माना बेकारी। लेकिन जब हजरत जिब्रील ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ कहा तो आका करीम ने पढ़ना शुरू कर दिया। गोया मेरे आका ने पैगाम दे दिया, इल्म हासिल करना ये उस वक्त लाजिम होता है जब इल्म का ताल्लुक परवरदिगार आलम से हुआ। आज यूरोप के पास इल्म की कमी नहीं, आज अमेरिका के पास इल्म की कमी नहीं। मगर बताए मुसलमानों, क्या इल्म उनकी बुराई को दूर कर रहा है? इल्म उनकी बेहयाई को दूर कर रहा है? अरे वो जितने पढ़ रहे हैं उतने ज्यादा नंगे होते है ना। आप देख ले, यूरोप और अमेरिका में जितने ज्यादा इल्म फरोग पा रहा है, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियां जितने ज्यादा बन रही है, उतना ही बेहयाई बेशर्मी आम हो रही है। वजह क्या है? उनका इल्म अल्लाह से मुताल्लिक। हमारा इल्म शुरू होता है तो अल्लाह से शुरू होता है। हमारा बच्चा कायदे बगदादी पढ़ता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के नाम से शुरू करता है। पता ये चला मुसलमान, इल्म 2 तरह का होता है। एक इल्म वो है जो अल्लाह के नाम से शुरू होता है, एक इल्म वो है जो अल्लाह के नाम से शुरू नहीं होता है। ये अज़मत है, ये फजीलत है, ये रिफात है, ये कामयाबियां, ये जो कुछ भी हमें हासिल होगी ये उस इल्म से हासिल होगी जिसका शुरू और जिसका आगाज अल्लाह के नाम से हुआ करता है।
अल्लाह के रसूल का इरशाद है, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इसलिए आप सभी हज़रात से मैं गुजारिश करूंगा कि आप खुद भी आलिम बने, अपनी औलाद को भी आलिम बनाएं। आप बड़े खुशनसीब हैं, आपके यहाँ अल्लाह ने एक अजीम इदारा अता फरमाया। इस इदारे की देख रेख करें, यहाँ अपने बच्चों को भेजें, और सबसे बड़ा ताउन आपका ये होगा कि किसी भी इदारे को अगर आप कोई ताउन ना पेश करें तो मुखालफत करके उस इदारे को नुकसान ना पहुंचाएं, है ना। आजकल तो जहां मदरसा वहां इख्तिलाफ, अल्लाह रहम फरमाए, जहां एक मदरसा वहां दो पार्टियों का होना लाजिम है ना। मगर ये अल्लाह के नेक बंदो, याद रखो मैदान महशर में अल्लाह ताला इसी इदारे के सदक़े में आपकी बख्शिश फरमाएगा। अपने बख्शिश के जरिए को कभी नुकसान न पहुंचाओ। अगर ताउन नहीं कर सकते हो तो आप कभी भी उसको नुकसान न पहुंचाने की सोचो। अल्लाह ताला हम सबको इल्म की दौलत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ है, मौलाए करीम इस शादी को खानाबादी का जरिया बनाए और इस शादी को मौलाए करीम सुन्नते मुस्तफ़ा पर चलकर अमल करने की और अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।